आयत। सबसे पहले चित्र को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आयत है। क्या है बाबू? आयत। मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी और इसका नाम दे दिए डी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो देखिए, आयत में कितने भुजा हैं? कितने हैं? ए डी, डी सी, बी सी और ए बी। आयत में 4 भुजा होते हैं। कितने होते हैं? 4 भुजा होते हैं। आयत की भुजा की संख्या बराबर 4। कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा होते हैं। एडी क्या है? लंबाई है। बीसी क्या है? लंबाई है। ए बी क्या है? चौड़ाई। और डी सी क्या है? चौड़ाई है। दो लंबाई होते हैं, दो चौड़ाई होते हैं। तो देखिए, लंबाई क्या है? लंबाई क्या है बाबू? ए डी एक लंबाई हुआ, बी सी एक लंबाई हुआ। तो लंबाई बराबर ए डी बराबर बी सी। ए डी और बी सी क्या है? बराबर है। ये दोनों क्या है? लंबाई है। अब चलते हैं चौड़ाई पे। चौड़ाई बराबर, चौड़ाई क्या है? ए बी और डी सी। चौड़ाई बराबर हुआ ए बी बराबर डी सी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। तो अब देखिए, लंबाई क्या हुआ? ए डी हुआ। ए डी बराबर क्या है? बी सी। चौड़ाई क्या हुआ? ए बी। उसके बराबर कौन है? डी सी। ए बी बराबर क्या है? डी सी है। और ए डी बराबर क्या है? बी सी है। अब जानते हैं इसके कोण के बारे में। तो यहाँ देखिए, आयत के 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं बाबू? 4 कोण होते हैं। तो आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण। क्या होता है? समकोण। आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री करके होता है। अगर किसी ने पूछ लिया कि आयत के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो आयत के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वो कैसे होता है? यहाँ देखिए, कितने कोण है? 1 2 3 4 कोण है। कितने डिग्री करके? 90 डिग्री करके। आपको बता दूं, आयत के सभी कोणों का योग, योग बराबर कितने कोण है? 4 कोण है। 4 गुना कितने डिग्री करके? 90 डिग्री करके। बराबर क्या निकला? 4 नम 36 और 1 जीरो, 360 डिग्री। कितना निकला? 360 डिग्री। ये क्या निकला? आयत के चारों कोनों का योग निकला 360 डिग्री। इसमें कोई तकलीफ नहीं। तो आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री करके होता है? 90 डिग्री करके। और आयत के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इतना तो जाना। अब इसके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जानते हैं। तो चलिए, तो क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। मान लिया कि यहाँ कोई मान नहीं है, यहाँ भी कोई मान नहीं है, तो हम इसमें मान बैठा देते हैं। मान लिया लंबाई कितना है? 6 मीटर है। कितना? 6 मीटर। और चौड़ाई कितना है? 4 मीटर। कितना है बाबू? 4 मीटर। अब इसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है, लंबाई। क्या होता है, लंबाई। लंबाई को किससे सूचित करते हैं, एल से, गुना चौड़ाई को किससे सूचित करते हैं, बी से। किससे, बी से। लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर में, आयत जितना बड़ा है ना, उसके अंदर में कितना क्षेत्रफल है, यही पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल ज्ञान करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना, लंबाई है 6 मीटर। कितना है, 6 मीटर, गुना चौड़ाई कितना है, 4 मीटर। कितना है, 4 मीटर। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, 6 4 24। कितना हुआ, 24 मीटर। मीटर गुना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आंसर निकला। ये क्या निकला, आयत का क्षेत्रफल निकला। दूसरा जानते हैं आयत का परिमाप कैसे निकलता है। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आयत का परिमाप पूछ रहे हैं, यानी कि उसके चारों तरफ। तो आयत का परिमाप का भी सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर एक सूत्र है। क्या है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 क्यों, 2 लंबाई है, क्या है, एडी एक लंबाई, बीसी एक लंबाई। तो 2 गुना लंबाई प्लस एबी एक चौड़ाई, बीसी एक चौड़ाई, 2 चौड़ाई होगा। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका मान बैठाते हैं, 2 का 2 ब्रैकेट, लंबाई का मान कितना है 6 मीटर, प्लस चौड़ाई का मान कितना है 4 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 का 2 रहने देते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, 4 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 10 मीटर। अब देखो 2 से 10 मीटर को गुना करो, 2.20 मीटर। आंसर निकल गया हम लोग का। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सूत्रों का यूज करना पड़ता है, जो कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मान बैठा दिए, एडी और बीसी का मान कितना है 6 मीटर। तो 6 मीटर गुना चौड़ाई का मान 4 मीटर। इसको गुना कर दिए तो आंसर आया 24 मीटर स्क्वायर। यह निकला क्षेत्रफल। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 का 2 रहने दिए, लंबाई का मान बैठा दिए, प्लस चौड़ाई का मान भी बैठा दिए। अब 2 का 2 रहने दिए और इन दोनों को जोड़े, 6 और 4 कितना हुआ 10 मीटर। अब 10 मीटर से 2 को गुना किया तो कितना आया आंसर 20 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकला 24 मीटर स्क्वायर और आयत का परिमाप कितना निकला 20 मीटर